भूतिया हैंडपंप। एक डरावनी कहानी हिंदी में। गांव धरमपुर बहुत शांत और छोटा सा गांव था। वहां के लोग सीधे सादे और मेहनती थे। लेकिन गांव के बीचों बीच एक पुराना हैंडपंप था, जिसे सब भूतिया हैंडपंप कहते थे। कोई उस हैंडपंप के पास नहीं जाता था, खासकर रात में। कहानी यह थी कि वर्षों पहले उस हैंडपंप के पास एक औरत की रहस्यमयी मौत हो गई थी। कहते हैं, वह रात को पानी भरने आई थी और फिर कभी घर नहीं लौटी। अगले दिन उसका शव उसी हैंडपंप के पास पड़ा मिला था। चेहरा डर के मारे बुरी तरह विकृत हो चुका था। तब से लोग मानने लगे कि वह औरत की आत्मा उस हैंडपंप में बस गई है। हर कोई उस जगह से दूर ही रहता था। लेकिन एक दिन गांव में शहर से रवि नाम का एक युवक आया। वह बहुत पढ़ा लिखा था और इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। जब उसने लोगों से भूतिया हैंडपंप की कहानी सुनी, तो वह हंस पड़ा। भूत-वूत कुछ नहीं होता, रवि ने कहा। मैं आज रात उस हैंडपंप से पानी भरूंगा और साबित कर दूंगा कि ये सब अंधविश्वास है। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन रवि नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे रवि एक टॉर्च और बाल्टी लेकर हैंडपंप के पास पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। हवा भी जैसे सहमी सहमी सी चल रही थी। रवि ने जैसे ही हैंडपंप चलाना शुरू किया, हैंडपंप से खून जैसा लाल रंग का पानी निकलने लगा। रवि चौंका, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, शायद लोहे का जंग होगा। तभी पीछे से किसी औरत की धीमी सी हंसी सुनाई दी। रवि ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में रवि को महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत पास खड़ा है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से जैसे चिपक गए थे। फिर एक ठंडी सांस उसके कानों के पास आई। तूने मुझे क्यों जगाया? अगले दिन सुबह गांव वाले रवि को उसी हैंडपंप के पास बेहोश पड़ा हुआ पाए। उसके बाल सफेद हो चुके थे और वह कुछ भी बोल नहीं रहा था। डॉक्टर ने कहा कि उसे गहरा मानसिक आघात पहुंचा है। उस दिन के बाद रवि कभी कुछ बोल नहीं पाया और गांव वालों ने फिर कभी उस हैंडपंप की तरफ मुंह भी नहीं किया। आज भी धरमपुर में शाम ढलते ही वह रास्ता सूना हो जाता है। और जो भी नया आता है, गांव वाले एक ही बात कहते हैं, रात के 12 बजे उस हैंडपंप के पास मत जाना। वहां कोई अब भी इंतजार कर रहा है। अगर तुम चाहो, तो मैं इस कहानी का नाटकीय ऑडियो स्क्रिप्ट या चित्र भी बना सकता हूं।